नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ चुके हैं अपने इस नए सब्जेक्ट को लेकर। हमारा जो चल रहा है ये ट्रेड के अकॉर्डिंग आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 की तैयारी के लिए चल रहा है। और जैसा कि लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्किंग टूल्स, और मार्किंग टूल्स में हमने कई सारे टेम्परेरी मार्किंग टूल को कंप्लीट कर लिया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, परमानेंट मार्किंग टूल में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि पीछे आप देख सकते हैं कि जो भी हैंड टूल्स होते थे, हैंड टूल में हमने मार्किंग टूल को डिस्कस किया था। और इस मार्किंग टूल में हमने चाक को आपको बता दिया था। चाक के बाद आपको कुछ और परमानेंट मार्किंग टूल्स के बारे में देखो, अस्थाई मार्किंग टूल को हमने कंप्लीट कर लिया था। पर्सियन ब्लू क्या होता है, कॉपर क्या होता है, लेमाइट क्या होता है, टेम्पलेट क्या होते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखिए डिस्कस करने चल रहे हैं स्क्राइबर क्या होते हैं, कैलिपर क्या होते हैं, मार्किंग ऑफ टेबल क्या होती है, पंच क्या होते हैं, डिवाइडर क्या होते हैं। ये सारी चीज़ों को डिस्कस करने चल रहे हैं। अगर आप पहली बार इसको देख रहे हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये सारा टॉपिक हमने कंप्लीट करा रखा है। तो आज की क्लास आपको बेटर तरीके से समझ में आएगी। तो यहाँ तक इसको हमने कंप्लीट कर रखा था, ये सारी हमने मार्किंग टेबल को बता रखा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहां से हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं। ये है आपकी सरफेस प्लेट। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सरफेस प्लेट किस मटेरियल की बनाई जाती है और इसका साइज क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, सरफेस प्लेट। इसको सरफेस प्लेट ऐसे भी लिख सकते हैं हिंदी में। देखिए, सामान्यतः सरफेस प्लेट कास्ट आयरन मटेरियल की बनाई जाती है। जनरली सरफेस प्लेट को कास्ट आयरन, ये जो प्लेट आप देख रहे हैं यही आपकी सरफेस प्लेट है, यही सरफेस प्लेट है। और ये इसका क्या है, स्टैंड है। तो सरफेस प्लेट क्या होती है, सामान्यतः कास्ट आयरन की बनाई जाती है। कास्ट आयरन, इसको हिंदी में कहते हैं ढलवा लोहा, बनाई जाती है। कास्ट आयरन की क्यों बनाई जाती है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कास्ट आयरन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे अधिक होती है स्टील के रिस्पेक्ट में। इसीलिए जितने भी फाउंडेशन पार्ट हमारे होते हैं सब कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। और कास्ट आयरन के साथ इसका जो लेग होता है, ये जो सपोर्ट होता है, सपोर्ट और लेग, ये एडजस्टेबल होता है। एडजस्टेबल मतलब कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसको इस तरीके से कम ज़्यादा कर सकते हैं, एडजस्टेबल होता है, एडजस्टेबल होता है। तथा इसे भी कास्ट आयरन का बनाते हैं, इसे भी कास्ट आयरन का बनाते हैं। अब ये तो हो गया आपका, लेकिन इसका उपयोग क्या होता है, इसका यूज करते हैं माय डियर मार्किंग करते समय इस सरफेस टेबल को वर्क टेबल पे रख कर मार्किंग करने के लिए वर्क पीस को इसके ऊपर रखा जाता है। मार्किंग करते समय इस टेबल को, सरफेस प्लेट को वर्क टेबल पर रख कर मार्किंग करते हैं, है ना। सरफेस प्लेट को वर्क टेबल पर रख कर मार्किंग करते हैं, ये आपका है इसका उपयोग। अब बात करते हैं इस सरफेस टेबल पे, देखिएगा, अब बात करते हैं इस सरफेस टेबल का साइज, इस सरफेस प्लेट का साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहां से बन सकता है, बना हुआ है। सरफेस प्लेट का साइज, जैसे अगर हम ये बात करें, इस एक्सिस में हो जाए लंबाई, इस एक्सिस में हो जाए चौड़ाई, मतलब विड्थ, ये आपकी हो गई लेंथ, और ये आपकी हो गई थिकनेस, मोटाई या थिकनेस।
तो जनरली सरफेस ये प्लेट हमारी जो होती है इसको दो स्टैंडर्ड साइज का बनाते हैं, दो स्टैंडर्ड साइज का बनाते हैं। उन दोनों साइज की हम लोग बात करने चल रहे हैं। या तो इसको हम लोग बनाते हैं, फर्स्ट साइज जो होता है वो ऐसा होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई 50 mm इंटू 50 mm का बनाते हैं। और सेकेंड देखिए, ये क्षेत्रफल की बात हो रही है, अभी थिकनेस आपको अलग से हम बता रहे हैं। सेकेंड आपका होता है 100 mm इंटू, सेकेंड आपका होता है 100 mm इंटू 100 mm का बनाते हैं। ये दो स्टैंडर्ड साइज बनाते हैं, स्टैंडर्ड साइज की सरफेस प्लेट बनाते हैं। और इसकी स्टैंडर्ड थिकनेस आपकी रखी जाती है 2.5 सेंटीमीटर से 7.5 सेंटीमीटर रखी जाती है। मोटाई या थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर से 7.5 सेंटीमीटर तक होती है। ये एक स्टैंडर्ड सरफेस प्लेट का साइज आपको मैंने डिस्कस कर दिया। और इसका देखिएगा, अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो क्षेत्रफल भी यही कहलाएगा, यही आपका एरिया भी तो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। इस तरीके से एक स्टैंडर्ड सरफेस प्लेट होती है। अब क्या पूछा जाएगा कि क्या केवल कास्ट आयरन की ही सरफेस प्लेट बनाई जाती है, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं। सरफेस प्लेट को बनाने के लिए हम 3 टाइप के मटेरियल का उपयोग करते हैं। फर्स्ट आपका कास्ट आयरन यूज करते हैं, सेकंड आपका यूज करते हैं ग्रेनाइट पत्थर या ग्रेनाइट स्टोन का यूज करते हैं, और थर्ड ग्लास का भी यूज करते हैं। तो 3 टाइप के मटेरियल का यूज करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली, जिसकी स्ट्रेंथ और लाइफ ज्यादा होती है कास्ट आयरन मटेरियल की, तो कास्ट आयरन का सबसे अधिक यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, सरफेस प्लेट के पदार्थ, सरफेस प्लेट के पदार्थ, 3 टाइप के मटेरियल ऑफ सरफेस प्लेट, मटेरियल ऑफ सरफेस प्लेट। कौन कौन से मटेरियल का हम यूज करते हैं, तो 3 टाइप के मटेरियल का यूज करते हैं। फर्स्ट आपका होता है कास्ट आयरन, इसको कहते हैं ढलवा लोहा। ये क्या होता है, सर्वाधिक उपयोग होता है। सेकंड आपका होता है ग्रेनाइट स्टोन, ग्रेनाइट पत्थर। और थर्ड आपका होता है ग्लास। ग्लास 3 टाइप के मटेरियल होते हैं। ग्लास, अब देखिए इनकी सरफेस फिनिशिंग की बात करें, मान लीजिए ये सरफेस प्लेट हो गई, सपोज करिए ये एक सरफेस प्लेट हो गई। अब इस सरफेस प्लेट की ये जो फिनिशिंग है, ये जो फिनिशिंग है, इसमें सबसे अधिक फिनिशिंग ग्लास की होती है। इसमें क्या होता है, अधिक चिकनी या फिनिश सतह होती है। लेकिन एक दिक्कत इसके साथ ये है कि ग्लास क्या होता है, हाईली ब्रिटल मटेरियल होता है, जिससे अगर किसी वर्कपीस को इसके ऊपर झटके से रखोगे तो ये टूट सकता है। इसीलिए इसका उपयोग भी करते हैं, लेकिन कम करते हैं कास्ट आयरन के रिस्पेक्ट, है ना। ये हो गया। अगर फिनिशिंग की बात करेंगे तो ये होता है 5 माइक्रोन से 8 माइक्रोन तक होता है। 5 माइक्रोन से 8 माइक्रोन होता है। ये किसकी बात हमने की, ग्लास के सरफेस फिनिश की बात की, जो ग्लास मटेरियल का अगर बनाएंगे तो। और कास्ट आयरन का अगर हम बनाते हैं मटेरियल, तो कास्ट आयरन के लिए आपका 5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक होती है। इसकी जो सरफेस फिनिश होती है, सरफेस फिनिश
ये आपके होते हैं 5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन होती है। 5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक होती है, 5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक होती है। और ग्रेनाइट की बात करेंगे तो ग्रेनाइट का आपका लार्ज सरफेस फिनिश नहीं होता है, मतलब उसमें क्या है कि हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से इसमें भी सरफेस फिनिश बेटर होती है, लेकिन इसको हम ग्राइंड करके सरफेस फिनिश को इंक्रीज कर लेते हैं। ये भी आपकी लगभग आपकी 20 माइक्रोन तक होती है ना। तो इस तरीके से आपने देखा सरफेस फिनिश के कौन कौन से सरफेस प्लेट के कौन कौन से मटेरियल हमारे होते हैं। अब इसको सरफेस प्लेट की टाइप की अगर हम बात करेंगे, कितने टाइप की सरफेस प्लेट हमारी होती है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। यूज के बेस पे देखिए, टाइप ऑफ सरफेस प्लेट, अकॉर्डिंग टू यूज, उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर सरफेस प्लेट के प्रकार। सरफेस प्लेट के प्रकार आइए डिस्कस करते हैं कौन कौन से टाइप होते हैं। देखिएगा, यूज के आधार पर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेस प्लेट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले होती है इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट, निरीक्षण सरफेस प्लेट। इसको कह सकते हैं इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट। इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट का मतलब ये होता है वर्क टेबल पे इस सरफेस प्लेट को रखकर वर्क पीस का इंस्पेक्शन किया जाता है, वर्क पीस का इंस्पेक्शन किया जाता है ना। देखिए, वर्क टेबल पर, वर्क टेबल पर इस सरफेस प्लेट को रखकर, इस सरफेस प्लेट को रखकर वर्कपीस का निरीक्षण या इंस्पेक्शन किया जाता है। निरीक्षण या इंस्पेक्शन किया जाता है। ये आपकी हो गई। नेक्स्ट बात करेंगे वर्कशॉप सरफेस प्लेट। नेक्स्ट बात करेंगे वर्कशॉप या वर्कशॉप सरफेस प्लेट। वर्कशॉप सरफेस प्लेट, वर्कशॉप सरफेस प्लेट, इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं? इसको वर्कशॉप में यूज करते हैं और ये सबसे अधिक यूज की जाती हैं, सर्वाधिक यूज होती हैं, सर्वाधिक या हम कह सकते हैं मैक्सिमम यूज होती हैं। मैक्सिमम इस प्लेट का यूज करते हैं क्योंकि वर्कशॉप में सारे प्रकार के जो भी इंस्पेक्शन या मार्किंग करना हो इसी सरफेस प्लेट का यूज करते हैं। और लास्ट आपकी होती है, थर्ड आपकी होती है मास्टर सरफेस प्लेट। मास्टर सरफेस प्लेट, इसको केवल कंपनी में उपयोग किया जाता है सरफेस प्लेट बनाने के लिए। सरफेस प्लेट बनाना है तो उसके लिए एक मास्टर सरफेस प्लेट होनी चाहिए जिसकी सरफेस फिनिश इन सभी से बहुत ज्यादा एक्यूरेट होती है। उसी के ऊपर रखकर ये सारी सरफेस प्लेट को बनाया जाता है। इसको क्या होता है, कंपनी में उपयोग किया जाता है, कंपनी में यूज किया जाता है। और इस सरफेस प्लेट का उपयोग करते हैं हम किसी भी प्लेट की फ्लैटनेस या चिकनाई या समतलता को जांच करने के लिए। मान लीजिए
इसकी फ्लैटनेस को चेक करना है कि कितना फ्लैट है। तो चेक करने के लिए मास्टर सरफेस प्लेट पे रखेंगे, है ना। इसका उपयोग सरफेस प्लेट या वर्कपीस की फ्लैटनेस को चेक करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सरफेस प्लेट या वर्कपीस की फ्लैटनेस चेक करने के लिए किया जाता है। तो अब आप समझ पाए होंगे मास्टर सरफेस प्लेट का क्या काम होता है। तो 3 टाइप की सरफेस प्लेट होती है। इन तीनों सरफेस प्लेट को मैंने डिस्कस कर दिया। अब अगर सपोज करिए हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वर्कपीस है, उस पर कोई मार्क लगाना। देखिए रेक्टेंगुलर वर्कपीस को इसके ऊपर रख के आसानी से, मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर वर्कपीस है, तो इसके ऊपर हमने इस तरीके से आसानी से रख दिया, ये इधर उधर नहीं सरक सकता। लेकिन अगर हम किसी सिलेंड्रिकल वर्कपीस को, सपोज करिए ये एक सिलेंड्रिकल वर्कपीस था, इस सिलेंड्रिकल वर्कपीस को इसके ऊपर रखेंगे तो ये क्या कर सकता है, लुढ़क सकता है, खिसक सकता है, अपनी पोजीशन से मिसमैच हो सकता है। तो वर्कपीस को अपनी पोजीशन पे बनाए रखने के लिए इसका उपयोग हम करेंगे। तो वर्कपीस को अपनी पोजीशन पे बनाए रखने के लिए हम लोग यूज करते हैं इस तरीके के ब्लॉक का। अब ये वी शेप का ब्लॉक होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं वी ब्लॉक। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वी ब्लॉक। ये इंग्लिश के लेटर वी शेप का होता है और इसका उपयोग, जैसे कोई मान लीजिए इस तरीके के कोई राउंडेड वर्कपीस है, तो इसके बीच में ऐसा रख दिया जाए इस वर्कपीस को, जिससे वर्कपीस अपनी पोजीशन से नहीं खिसक सकता है, नहीं लुढ़क सकता है। इसीलिए इसको हम मार्किंग के समय सिलेंड्रिकल वर्कपीस के लिए करते हैं। सिलेंड्रिकल वर्कपीस को पकड़ने के लिए देखिए हम क्या है, सिलेंड्रिकल वर्कपीस को, वर्कपीस पर मार्किंग करते समय वर्कपीस को पकड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और याद रखना है, आपको नोट पॉइंट बता दें कि कभी भी आपसे पूछा जाए कि एक साथ कितने वी ब्लॉक का उपयोग करते हैं, एक वी ब्लॉक यहाँ रखेंगे, एक दूर रखेंगे। मान लीजिए कि इस वर्कपीस को पकड़ना है तो एक वी ब्लॉक आपका यहाँ पे होगा, एक वी ब्लॉक आपका यहाँ पे होगा और एक वी ब्लॉक आपका यहाँ पे होगा। 2 वी ब्लॉक एक साथ यूज करेंगे किसी भी वर्कपीस को सपोर्ट करने के लिए या पकड़ने के लिए। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। एक साथ 2 वी ब्लॉक का उपयोग करते हैं, एक साथ 2 वी ब्लॉक का यूज करेंगे, ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। अब आइए बात करते हैं वी ब्लॉक के प्रकार। वी ब्लॉक के प्रकार, टाइप्स ऑफ वी ब्लॉक। यहां पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ वी ब्लॉक, वी ब्लॉक के प्रकार। वी ब्लॉक के कितने टाइप के वी ब्लॉक हम यूज करते हैं, चलिए इसकी बात करने चल रहे हैं। वन बाय वन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सिंगल वी
सिंगल वी ब्लॉक, इसको एकल वी ब्लॉक कहते हैं, एकल वी ब्लॉक। ये कैसा होता है ये समझिएगा। अगर इसके डायग्राम की बात करेंगे तो ये इस तरीके का ऑब्जेक्ट होता है। इसमें एक ही वी ब्लॉक बना होता है। इसमें क्या होता है, सर्वाधिक सबसे भारी या हैवी वर्कपीस को पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है इस तरीके के वी ब्लॉक को। ये पूरा का पूरा सॉलिड होता है, ये ध्यान रखेंगे, ये पूरा आपका सॉलिड होता है वी ब्लॉक, है ना। सॉरी, तो इस तरीके से ये हो गया सिंगल वी ब्लॉक। अब सिंगल वी ब्लॉक के बाद आपका होता है, सिंगल वी ब्लॉक के बाद होता है डबल ग्रूव वी ब्लॉक। देखिए ये जो ग्रूव है, अच्छा इसको, ये हो गया ग्रूव हो गया, ये हो गया वी ब्लॉक। अब यहां पे देखिएगा सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक है, इसको हम कह सकते हैं सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक। अगर इसकी जगह दो ग्रूव हो जाएं तो उसका हो जाएगा डबल ग्रूव वी ब्लॉक, डबल ग्रूव वी ब्लॉक, है ना। अब डबल ग्रूव वी ब्लॉक कैसा होगा, देखिएगा ये वी तो एक ही रहेगा, वी एक ही। कभी कभी आपसे एग्जाम में डायग्राम देके पूछा जा सकता है कि इसको पहचान, देखिए एक ग्रुप हो गया, ये दो ग्रुप हो गया, इस तरीके से एक ग्रुप हो गया, दो ग्रुप हो गया। इस तरीके के वी ब्लॉक को डबल ग्रुप वी ब्लॉक कहते हैं। ये पूरा सॉलिड होगा, इस तरीके के वी ब्लॉक को देखिएगा, एक ग्रुप यहां पे है और एक ग्रुप यहां पे है, दो ग्रुप यहां पे हैं, डबल ग्रुप वी ब्लॉक इसको हम कहते हैं। डबल, है ना। इसका भी उपयोग मतलब हैवी साइज के वर्कपीस को पकड़ने के लिए ही किया जाता है। अब ये हो गया डबल ग्रुप वी ब्लॉक। अब इसके बाद बात करते हैं डबल, देखिए ग्रुप हो गया, ग्रुप के बाद वी ब्लॉक अगर दो बने हो, सिंगल ग्रुप डबल वी ब्लॉक। नेक्स्ट बात करेंगे सिंगल ग्रुप डबल वी ब्लॉक। इसका मतलब क्या होगा, यहां पे देखिएगा ये जो ग्रुप है, ये वी ब्लॉक आपका एक इधर से बना रहेगा और ये जो ग्रुप है ये एक कटा रहेगा, और वी ब्लॉक आपका जो रहेगा एक इधर से भी बना रहेगा। इस तरीके से जो वी ब्लॉक आपको दिखाई देगा, एक वी ब्लॉक यहाँ पे है, एक वी ब्लॉक यहाँ पे है, इसको बोलेंगे डबल वी ब्लॉक। ग्रुप आपके सिंगल ही हैं लेकिन ये है डबल वी ब्लॉक। चलिए ये आप समझ गए डबल ग्रुप डबल वी, सिंगल ग्रुप डबल वी ब्लॉक। इसको 3D में आप देख सकते हो। 3D में अगर आपको देखना हो, ये कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे वी ब्लॉक होते हैं। जब आपको 3D में आप देखेंगे, ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगे, ये भी आपको कुछ इस तरीके से, ये सारे वी ब्लॉक इस तरीके से दिखाई देंगे। इसी के ऊपर वर्कपीस को रखकर हम लोग क्या करते हैं, कार्य करते हैं, है ना। आप इसको चाहे तो आप मतलब देख सकते हैं। चलिए ये हो गया आपका वी ब्लॉक का क्लासिफिकेशन। अब एक आपका होता है पेयर्ड वी ब्लॉक। देखिए इस तरीके के वी ब्लॉक को हम कहते हैं पेयर्ड वी ब्लॉक। ये हमारा होता है पेयर्ड वी ब्लॉक, पेयर्ड वी
ब्लॉक। देखिए 3 वी ब्लॉक आपको हमने यहाँ पे डिस्कस किया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। नेक्स्ट आपके सामने है पेयर्ड वी ब्लॉक। देखिए ये हो गया पेयर्ड वी ब्लॉक। इसका उपयोग बहुत लॉन्ग साइज के वर्कपीस को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। ये समझिएगा, बस केवल इतना याद रखना है, इसका उपयोग बड़े साइज लॉन्ग लेंथ कह सकते हैं, रॉड या शाफ्ट को सपोर्ट करने में किया जाता है, सपोर्ट करने में किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, अगर वर्किंग करते समय सपोर्ट कर, इसका नाम पहले यहाँ पे लिख दे रहे हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगी। ये है पेयर्ड वी ब्लॉक। पेयर्ड वी ब्लॉक, इसको युग्मित वी ब्लॉक भी कहते हैं, युग्मित वी ब्लॉक, युग्मित वी ब्लॉक। सबसे बड़ी बात, अगर वर्कपीस को क्लैंप कर दिया तो भी ये घूम सकता है, खिसक सकता है, मिसमैच हो सकता है। यहाँ पर भी वर्कपीस अगर कोई रखा जाए, मान लीजिए कोई वर्कपीस हम यहाँ पे इस तरीके से रखें, तो वर्कपीस क्या हो सकता है, रोटेट हो सकता है, वर्कपीस रोटेट हो सकता है। अब रोटेट हो सकता है तो रोटेशन को रोकने के लिए, वर्कपीस की रोटेशन को रोकने के लिए इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करवा देते हैं, जिससे कि वर्कपीस को पकड़ ले। जब स्विच ऑन करेंगे तो वो चुंबकीय गुण उसके अंदर उत्पन्न हो जाएंगे, जिससे वो वर्कपीस को पकड़ ले। इस तरीके के वी ब्लॉक को मैग्नेटिक वी ब्लॉक कहते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक वी ब्लॉक कहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया फोर्थ, फिफ्थ, चुंबकीय वी ब्लॉक, मैग्नेटिक वी ब्लॉक। देखिए इसमें क्या होता है, वर्कपीस को अपनी पोजीशन से, देखिए वर्कपीस को अपनी पोजीशन से खिसकने से रोकने के लिए, मतलब स्लाइड होने से रोकने के लिए, खिसकने से रोकने के लिए चुंबकीय वी ब्लॉक का उपयोग करते हैं। चुंबकीय वी ब्लॉक का उपयोग करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वी ब्लॉक बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। वी ब्लॉक, आपको सारे वी ब्लॉक, जितने टाइप के वी ब्लॉक थे, सब मैंने शानदार तरीके से डिस्कस किया और आपको सभी वी ब्लॉक बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, स्क्राइबर के बारे में डिस्कस करेंगे। स्क्राइबर मतलब खरोचक। अभी तो ये वर्कपीस को पकड़ने के लिए, मान लो इसके ऊपर अगर हमें स्क्राइबर से ऐसे स्क्राइब करना था, मार्क लगाना था, तो ये घूम जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। इसीलिए हमने मार्किंग टूल्स के ही समय आपको एक होल्डिंग टूल्स बता दिया, वी ब्लॉक। ये एक प्रकार का होल्डिंग टूल था, हमने यहाँ पे आपको बता दिया। आज समझ में आई। और अब आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करेंगे स्क्राइबर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्राइबर क्या होते हैं, डिवाइडर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइडर क्या होते हैं। सारे के सारे टूल्स हम लोग बहुत स्मूथ और इजी वे में लेके चल रहे हैं। बस आप लगातार पढ़ाई को करते रहिए और पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस सेशन, क्लास के साथ साथ अभी हम प्रैक्टिस सेशन भी लेके आ रहे हैं। ये जितने भी टूल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और पीवाईक्यू मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व कराएंगे। तो आपको कहीं पर कुछ भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लगातार क्लास कर रहे हैं, तो आपको सब कुछ यहीं पे अवेलेबल होने वाला है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।